पे हम दो चीज आपको बताने जा रहे हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट या सेक्स कंडीशन ट्रेट में क्या डिफरेंस है। नाम से पता चल रहा है सेक्स लिमिटेड ट्रेट मतलब ऐसा ट्रेट, ऐसा कैरेक्टर जो किसी पर्टिकुलर सेक्स तक ही लिमिटेड होगा। कहने का मतलब है लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, चाहे वो मेल तक लिमिटेड होगा या फीमेल तक लिमिटेड होगा, लेकिन दोनों में ये एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो पहले एक चीज लिखिए यहाँ पे, जीन्स। पहली चीज देखो, हम दोनों में जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, देखो इसके जीन ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। ऐसा अभी तक आपने जो सेक्स लिंक्ड पढ़ा उसके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते थे। ठीक है, उसके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे थे, चाहे एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पर पाए जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जीन ऑटोसोम पर पाए जाते हैं। ऑटोसोम मेल और फीमेल में तो बराबर होता है। तो अब समझना मेरी बात कि जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, अच्छा इसके भी जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, इसके भी जीन कहाँ होते हैं? ऑटोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। इस ट्रेट के, इस कैरेक्टर के जीन ऑटोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट इज ट्रेट्स, मतलब जीन से जो कैरेक्टर आएगा ट्रेट्स लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, केवल एक सेक्स तक लिमिटेड है, या तो मेल तक या तो फीमेल तक। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, इसमें लिखेंगे एक्सप्रेशन, क्योंकि हम कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, इसमें देखेंगे सेक्स कंडीशन में जीन्स प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। अच्छा एक चीज और लिखना था, एक और चीज और लिखना था यहाँ पे, जीन्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, जीन्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, अरे दोनों सेक्सेस में है, मेल और फीमेल दोनों में। ठीक, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे भी लिखेंगे जीन्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, जीन्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, जीन्स प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। कहने का मतलब है दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं, दोनों सेक्स में इसके जीन होते हैं, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, पर एक्सप्रेशन ऑफ जीन लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स। और लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ जीन that is allele या trait, that is trait dominant in one sex and recessive in अदर सेक्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है, अकर्स मोर इन वन सेक्स एंड लेस इन अदर सेक्स। तो ऐसे भी लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स अकर्स या मोर इन वन सेक्स एंड लेस इन अदर सेक्स। देखिए हमने इसको आपको कैसे पढ़ाया, अभी आप समझ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल वगैरह बताएंगे, रीजन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में पहले देखो आप सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में जीन्स ऑटोसोम पर हैं और जीन दोनों सेक्स में है, मेल और फीमेल दोनों में। सेक्स लिमिटेड में क्या है? एक्सप्रेशन केवल लिमिटेड है एक सेक्स में। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड में क्या है? एक्सप्रेशन एक में ज्यादा है, दूसरे में कम है। पहले वाले में तो ये है कि भाई एक ही में होगा ये, दूसरे वाले केस में है कि एक में ज्यादा और एक में कम होता है। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन अंडर द, इसका जो एक्सप्रेशन है अंडर द सेक्स हॉर्मोन्स की कंट्रोल में है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरी IMP, इसका एक्सप्रेशन किसके कंट्रोल में है? सेक्स हॉर्मोन्स के कंट्रोल में है। अब हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के एग्जाम्पल पहले बता दें। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के एग्जाम्पल देखिए, हम यही एग्जाम्पल लिखते रहे हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, लाइक बियर्ड एंड मुस्टेचेस इन मेल के अंदर, ठीक, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल, तो हम कहीं ये तो नहीं कहेंगे ना बियर्ड तो मेल की ही एक प्रॉपर्टी है, ब्रेस्ट तो फीमेल। अच्छा ऐसा नहीं है कि बियर्ड फीमेल में नहीं हो सकता है, पर वो डिजीज के केस में होगा, नॉर्मल केस की बात है। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल में नहीं हो सकता, होता है, पर वो डिजीज होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे तो उसमें मेल में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है,
पर वो डिजीज है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। एड्रिनल विरलिज्म हार्मोन पढ़ेंगे तो फीमेल में भी बियर्ड वेड आ जाते हैं, पर वो भी क्या है, एक एबनॉर्मेलिटी है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, बियर्ड लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, ब्रेस्ट लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, क्या ऐसा होता है क्या कि बियर्ड जो है वो दोनों में हो और ब्रेस्ट दोनों में हो? नहीं ना। तो ये है आपका सेक्स लिमिटेड ट्रेट। क्या है? सेक्स। क्योंकि अब बियर्ड की जो ग्रोथ है, बियर्ड की ग्रोथ जो है दैट इज अंडर द टेस्टोस्टेरोन। इसके जीन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ब्रेस्ट डेवलपमेंट का जो जीन है दैट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द या अंडर द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन, है ना। कुल मिला के आपको यही तो पता है, लिख लीजिएगा। बियर्ड ग्रोथ, द जीन्स ऑफ बियर्ड ग्रोथ, ठीक है, एक्सप्रेस इटसेल्फ अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यही बियर्ड में लिख लीजिए, बियर्ड इन मेल ब्रैकेट में लिख लीजिए अंडर टेस्टोस्टेरोन, और ब्रेस्ट इन फीमेल अंडर एस्ट्रोजन। क्लियर? तो ये कैसा ट्रेट हुआ? सेक्स लिमिटेड ट्रेट हुआ, है ना। अब हम आते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के बारे में, जिसको सेक्स कंडीशन ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट या सेक्स कंडीशन ट्रेट कहते हैं। अब इसके अलील्स एक सेक्स में ज्यादा डोमिनेंट हैं और दूसरे सेक्स में कम डोमिनेंट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल लिखेंगे किसका? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या सेक्स कंडीशन ट्रेट। चलिए यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या सेक्स कंडीशनड ट्रेट, सेक्स कंडीशनड ट्रेट्स। ठीक, अब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या सेक्स कंडीशन ट्रेट के बारे में देखते हैं। इसके एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस, पैटर्न बाल्डनेस का मतलब ये होता है कि मेल के हेड्स के टॉप से लॉस ऑफ हेयर का लॉस हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये बाल्डनेस फीमेल में नहीं होता, ये बाल्डनेस फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में इस बाल्डनेस का जीन ज्यादा डोमिनेंट नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसके एक्सप्रेस होने की फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसका भी एक्सप्रेशन सेक्स हार्मोन के कंट्रोल में ही है, ऐसा नहीं कि टेस्टोस्टेरोन और उसके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन एक सेक्स में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, दूसरे सेक्स में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो पैटर्न बाल्डनेस आप देखेंगे, पैटर्न बाल्डनेस में क्या होता है, पहले लिख लीजिए। बाल्डनेस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम टॉप ऑफ हेड। ठीक, हेड के टॉप से हेयर का लॉस हो जाता है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, बाल्डनेस के अंदर क्या होता है। मान लीजिए बाल्डनेस का जो जीन है, ठीक है, जो जीन है बाल्डनेस का, उसको हम कह दें बी। हाँ, बी शॉर्ट में हमने बताया था, कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसके दो अलील होंगे। अब देखिए, जैसे हम इसके बारे में बताएं, इसका जीनोटाइप ले लीजिए, इसका 3 कॉम्बिनेशन होगा जीनोटाइप का। जीनोटाइप मेल और फीमेल में देखते हैं क्या आता है। अब इसके जीनोटाइप में हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, 3 प्रकार का जीनोटाइप आपका यहाँ पे बनेगा। 3 कंडीशन होगी। कौन कौन सी 3 कंडीशन है? देखिए 3 कंडीशन है इसका। एक कंडीशन बनेगा कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। देखो इस केस में अगर इसके दोनों जीन, दोनों अलील डोमिनेंट हैं तो मेल भी बाल्ड होता है और फीमेल भी बाल्ड होती है। फीमेल बाल्ड होती है तो फीमेल में बस हेयर की थिनिंग होती है, हेयर बस पतला हो जाता है। मेल में तो पूरा हेयर भी लॉस हो जाता है। तो फीमेल में इसके एक्सप्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम है, बिकॉज ये एक्सप्रेस होता है मतलब टेस्टोस्टेरोन में अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाता है और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में अपने आप को कम एक्सप्रेस कर पाता है। पहले वाले केस में तो केवल एक ही सेक्स में एक्सप्रेस हो रहा था, दूसरे वाले केस में दोनों सेक्स में एक्सप्रेस हो रहा है पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, मतलब दोनों ही हार्मोन के केस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो चाहे एस्ट्रोजन हो। लेकिन कोई कोई जीन टेस्टोस्टेरोन में अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा, कोई कोई जीन एस्ट्रोजन वाले में अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे इसका दोनों केस हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस केस में मेल तो बाल्ड होता है, चलिए इस केस में मेल बाल्ड होता है लेकिन फीमेल नॉन बाल्ड होती है। फीमेल बस एक ही केस में बाल्ड हो सकती है, क्योंकि जो कैपिटल बी का और इस केस में दोनों नॉन बाल्ड होते हैं। नॉन बाल्ड, ठीक, दोनों नॉन बाल्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन ऑफ बाल्डनेस है, लिखिए यहाँ पे नोट करके लिखना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना कि लिमिटेड ट्रेट और इन्फ्लुएंस ट्रेट में क्या अंतर है, दोनों में अंतर समझिए। हाँ, लास्ट में पूछेगा। ठीक है, देखिए जीन्स ऑफ बाल्डनेस, यहाँ पे लिखिए जीन्स ऑफ बाल्डनेस express more frequently
in presence of testosterone, in presence of testosterone, and less frequently in presence of estrogen. समझ में आया? In presence of testosterone and less frequently in presence of estrogen. ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। सपोज पैटर्न बाल्डनेस जो मेल में ज्यादा देखने को मिलता है, फीमेल में कम देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिलता है दोनों सेक्स में। ठीक है, इसी प्रकार से आइए दूसरा एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपको, दैट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस। दूसरा एग्जाम्पल है रूमेटाइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आपने घुटने का जोड़ों वाला आर्थराइटिस जो गठिया बोलते हैं, वो फीमेल में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फीमेल में ज्यादा फ्रीक्वेंट है, फीमेल में ज्यादा कॉमन है। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक, अब रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है? ये मोर फ्रीक्वेंट इन फीमेल देन मेल। आपने देखा होगा मेल में गठिया ज्यादा कॉमन नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोजन से डायरेक्ट रिलेशन है इसका रूमेटाइड आर्थराइटिस का। काव्या वही तो बता रहे हैं कि एस्ट्रोजन है ना। ये देखो, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर मेल है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि मेल टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन के में एक्सप्रेस हो जाएगा। पर फीमेल में एस्ट्रोजन है ना, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं। वही तुमने लिखवाया है, जीन ऑफ बाल्डनेस एक्सप्रेस मोर फ्रीक्वेंटली अंडर टेस्टोस्टेरोन, लेस फ्रीक्वेंटली इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। यही तो लिखवाया है। ठीक, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुना करिए ना। अब इसका जीन देखो, मोर फ्रीक्वेंट इन फीमेल देन मेल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आर्थराइटिस का जो रूमेटाइड आर्थराइटिस का जो जीन है, वो जीन इसका जो है आर है। इसके पास 2 अलील होंगे, आर और स्मॉल आर। अब हमारे पास जीनोटाइप है, देखो जीनोटाइप, ये मेल और ये फीमेल। पहले हम फीमेल लिख लें, बाद में मेल लिख लेते हैं। तो ये फीमेल लिख ले रहे हैं और ये मेल लिख ले रहे हैं। ठीक, तो अब देखना यहाँ पे जरा। अब यहाँ पे भी 3 केस बनेगा। इसके जीनोटाइप के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे ना। एक कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है? ये कॉम्बिनेशन आपका बनने वाला है, देखिए जरा ध्यान से। ये कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें तो देखो, इसको भी आर्थराइटिस होगा, इसको भी आर्थराइटिस होगा, फीमेल को होगा, मेल भी होगा। ठीक है, मेल में भी हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा अगर इसके दोनों ही अलील डोमिनेंट हैं तो। ठीक, फीमेल के केस में इसमें एक्सप्रेशन होगा, लेकिन मेल में इसमें एक्सप्रेशन नहीं होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसमें दोनों में एक्सप्रेशन नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा। इसका मतलब नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जीन्स ऑफ आर्थराइटिस, जीन्स ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक, आर्थराइटिस express more frequently under the influence of estrogen, but less frequently under the influence of testosterone, अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताइए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस स्टेट के बारे में बताया गया है, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।